बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर सुनते आए हैं कि काली भेड़ें होती हैं, मतलब काली भेड़ें होती हैं, मतलब देखी मैंने वैसे आज तक नहीं देखी। 3-4 साल तो मुझे सऊदी अरेबिया में हो गए हैं, फिर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, तो काली भेड़ों के बारे सुना बहुत है। अगर स्कूल लाइफ में भी पढ़े हैं तो काली भेड़ों के बारे, ये फ़लाँ महकमे में काली भेड़ें हैं, और मतलब कॉलेज में गए फ़लाँ जगह पर काली भेड़ें हैं, यूनिवर्सिटी की लाइफ में गए काली भेड़ें हैं, लेकिन मैंने आज तक देखी नहीं है। चले सफ़ेद भेड़ें तो मैंने देखी, काली भेड़ें मैंने आज तक नहीं देखी, सुनी ज़रूर है। लेकिन आज मतलब पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ मामलात अजीबो-गरीब से हो रहे हैं। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया गया, वो रात को 12 बजे के मतलब बाहर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो एक पंजाब का गवर्नर था। और वैसे गवर्नर पंजाब का तो मतलब काम होता है यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, कि जैसे गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऐसे फिर सदर भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है वज़ीर आज़म को मतलब ओहदे से ख़त्म करने के लिए। तो काली भेड़ों की बात करते हैं, तो जब फिर ये केस मतलब अदालत में गया, फिर जाके समझ आई, पता चला कि वाकई ही काली भेड़ें भाई होती हैं, हकीकत में काली भेड़ें होती हैं। ये हमें आज पता चला कि काली भेड़ें सच्ची मुच्ची जो हम बचपन से ले के अभी तक सुनते आए हैं, देखी नहीं थी, आज तो भाई सुन भी ली हैं, देख भी ली हैं। वाकई ही कुछ काली भेड़ें होती हैं जो सिर्फ नज़र कभी कभी आती हैं। हर इंसान ने काली भेड़ नहीं देखी, तो लेकिन जब कभी मामलात ऐसे होते हैं, या आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, जब कभी आपका कोई ऐसा मसला बन गया है, तो फिर जाके पता चलता है कि वाकई ही काली भेड़ें हैं, उनका वजूद है। ऐਵੇਂ नहीं मतलब बुजुर्ग कहते कि यार फलां जगह पर काली भेड़ें हैं, फलां जगह पर काली भेड़ें हैं। ये भेड़ों का सुनते ही आए हैं, और यकीन माने अभी देख भी लिया, सुन भी लिया, वाकई ही काली भेड़ें हैं। तो खैर मैं एक और बात बता दूं कि अक्सर जिन लोगों ने दाढ़ी रखी होती है ना, ये मत समझा करो कि यार ये बंदा बड़ा शरीफ है, बड़ा मतलब मुखलस है, अपने घर में बाहर मस्जिद अपने ईमान अपने दीन इस्लाम के साथ। ये जितने ये दाढ़ी रखने वाले, मैं कहता हूँ कि कुछ मैं हर बंदे को नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो दाढ़ी है वो सुनते रसूल है, दाढ़ी रखना सुनते रसूल है। लेकिन कुछ जो शैतान हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी शैतान होते हैं कि वो दाढ़ी रख लेते हैं, लेकिन वो अंदर से अबलीस होते हैं, वो अपने ईमान अपने दीन के साथ मुखलस नहीं होते, वो शैतान होते हैं। हर बंदे को ये मत समझा करें कि इसने दाढ़ी रखी है और ये सुनते रसूल पर अमल करता होगा। एक मिसाल सुनिए ना, कि एक वो दूध बेचने वाला है ना, वो दूध के अंदर पानी डाल रहा होता है ना, तो अगर थोड़ा बहुत को पानी बच जाए ना, तो अगर वो नीचे बैठ कर पीने लग जाए, तो किसी ने पूछा ये क्या है, तो वो भला क्या कहता है, भाई सुनते रसूल है बैठकर पानी पीना। ये नहीं उसको पता कि दूध के अंदर पानी डालना गुनाह है। तो ऐसे ही मेरे पाकिस्तान की सियासत भी है कि ये भी हर काम गुनाह करके कहते हैं ये तो हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर काम खिलाफ कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि काली भेड़ें होती हैं, काली भेड़ें हैं और काली भेड़ें रहेंगी, ये आप बस याद रखिएगा।